जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक नया दिन देखने को मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज के फिर से नया दिन दिखाया परमेश्वर ने हमें। आज हम आपके सामने एक विशेष टॉपिक रखना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें आज बताना चाह रहा है। हमारा टॉपिक होगा आज का, परमेश्वर सेत में प्रेम करता है। God loves freely। इस संदर्भ में हम एक पद को देखेंगे, होशे उसका 14 अध्याय 4 वचन इस प्रकार कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा, मैं सेतमेत उनसे प्रेम करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है कि मैं उनसे सेतमेत में प्रेम करूँगा और मेरा क्रोध उतर गया है। परमेश्वर हमेशा के लिए क्रोधित नहीं रहता है। परमेश्वर हमेशा के लिए आपके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। लिखा है उसका क्रोध उतर गया है आपके ऊपर से। आपके ऊपर अब क्रोध ही तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसलिए। और लिखा है मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, जिससे आपके अंदर वो आदत जो है जिससे आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, बार बार परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों को परमेश्वर आपसे दूर करेगा। और लिखा है सेतमेत में मैं उनसे प्रेम करूंगा। आपके प्रेम के बदले आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा परमेश्वर, कोई आपसे फीस नहीं मांगेगा परमेश्वर, बल्कि वो फ्री में आपसे प्रेम करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसका कोई कास्ट नहीं मांगेगा आपसे, कोई मूल्य नहीं चुकाना है उसके प्रेम को आपको। ऐसा प्रेम परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहा है। और आगे कह रहा है क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। जो क्रोध परमेश्वर को था आपके प्रति, वो क्रोध लिखा है उतर गया है। परमेश्वर का अनुग्रह से वो क्रोध उतर गया है। आपको ऊपर हमेशा के लिए वो क्रोध नहीं रहेगा। इसी कड़ी में एक बार की बात है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 34 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह एक बात बताते हैं अपने चेले लोगों को। ये इनकार करने का अंत नहीं था। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उनसे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार यीशु मसीह फिर बोलते हैं कि हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस फिर जवाब देते हैं, उदास हुआ। लिखा है उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यूहन्ना 21 अध्याय उसका 15-17 वचन जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। जिस प्रकार पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, उसी प्रकार यीशु ने महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने 3 बार प्रश्न किया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, जबकि बहुत प्रेम करता था परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेरित पतरस। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस यीशु को 3 बार इनकार करता है, और यीशु मसीह भी 3 बार उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इस संदर्भ में परमेश्वर बता रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस यीशु मसीह को
इनकार करता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह भी 3 बार उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को चरा, मेरे कलीसिया की रखवाली कर। ये सारी चीज़ यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि यदि तुम मुझसे ऐसा करते हो तो तुम करोगे। और उसने कहा, यस प्रभु, मैं करूँगा। सो मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं विशेष तौर से जो परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम के एवज में हमसे वो यही चाहता है कि हम अपने तन मन धन से परमेश्वर को प्रेम करें। मरकुस उसका 12 अध्याय 30 पद जब पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर से सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य, सारे संपत्ति से प्रेम करना। ये परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूरे चीज़ से परमेश्वर को प्रेम करें, तब जाकर के परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो पाता है या प्रकट हो पाता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम प्रकट इस कारण से होता है, बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट होता है दोस्तों, कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आया और तभी हम जो है परमेश्वर को प्रेम किए। तो इस तरीके से है। और हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, हमारी परिस्थितियाँ पतरस से कितनी भी भिन्न क्यों न हो, कई मायने में सिद्धांत एक ही है। अर्थात जो प्रश्न यीशु ने पतरस से पूछा था वह वास्तव में वह अंतिम प्रश्न है जो परमेश्वर हमारे समय और स्थान में हमसे प्रत्येक से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दिया है और आप इससे आशीषित हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है मैसेज तो ज़रूर आप किसी और को ये मैसेज को बांटें ताकि वो भी व्यक्ति समझ सके परमेश्वर के प्रेम को और वो भी आशीषित होने पाए। सो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दिया है। आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।